राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे। और टाइम हो रहा है रात का 12:15 हो रहा है। वैसे डिनर तो मैंने कर लिया था 10 बजे, पर मुझे थोड़ा भूख लग रही थी तो एक बनाना रखा था, मैं उसको खाने लगी। और जैसे ही मैं बनाना खाने के लिए उठी, बेटी कह रही मम्मा कुछ बनाओ ना। अब मैं आ गई किचन में। मैंने पूछा क्या बनाना है, तो उसने बोला ठुकवा बना दो, वैसा ही जैसा छठ पूजा में बना था। तो सबसे पहले मैंने शुगर सिरम बना के नॉर्मल गेहूं के आटे में एक सख्त डो बना के रेडी कर दिया है। इधर गैस को जला दिया और इस पे रख दिया है तेल गरम होने के लिए। जब तक हमारा तेल गरम होगा तब तक मैं ठेकुआ बना लूँगी फटाफट से। तो यहाँ पे मैं लोइयाँ कट कर रही हूँ। नॉर्मली क्या होता है ना कि मैं गेहूं के आटे में ही बनाती हूँ, पर आप चाहें तो मैदा या सूजी में भी बना सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। पर थोड़ा हेल्दी होता है, नॉर्मल होता है गेहूं के आटे में बनाना। मैदा मैं कम यूज करती हूँ। तो यहाँ पे गोल गोल से इस तरह मैं सबसे पहले बॉल्स बना लेती हूँ। उसके बाद में मैं इसको डिज़ाइन करूँगी। और जब भी मैं ठेकुआ बनाती हूँ ना, मेरी यादें ताज़ा हो जाती। जब मैं बचपन में गांव में रहती थी ना, तो वहाँ पे जब भी कोई बेटी बहू अपने ससुराल या मायके जाती तो उसमें ढेर सारा ठकुआ बनता था। और अड़ोस पड़ोस की जो भी मतलब औरतें होती थी ना, वो सब मिल के बनवाती थी। चावल के आटे की वो ढूंढी बनती है और ठेकुआ बनता खूब ढेर सारा देने के लिए। मतलब बेटियां ससुराल जाती थी तो लेके जाती थी। तो जब भी हम बचपन में कोई आने वाला होता था या कोई इस तरह से विदाई होती थी बेटियों की, तो बनता था, हम उसका बहुत इंतज़ार करते थे क्योंकि उसमें खाने को मिलता था। तो बस वही चीज़ हम बेटी को बता रहे हैं। अब तो वो सब बिल्कुल रिवाज ही जैसे लग रहा, लुप्त हो गया है। कोई चीज़ देखने को ही पहले वाली नहीं मिलती है। अब कौन आ रहा कौन जा रहा किसी को कोई मतलब नहीं होता है। पहले जब हम छोटे थे ना, तो इंतज़ार होता था कि वो आने वाली हैं। कोई लड़की आने वाली होती थी ससुराल से, तो हफ्ते भर पहले ही पता चल जाता था। तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार और एक्साइटमेंट होता था। वो सब चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। पुरानी जो परंपराएं हैं ना, वो सब विलुप्त होती जा रही हैं। नई नई चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने सारे ठेकुआ बना दिए हाथ से इस तरह से दबा दबा के। अब मुझे बनाना है डिज़ाइन वाला, क्योंकि बेटी ने बोला डिज़ाइन वाला मुझे खाना है। अब मेरे पास सांचा तो है नहीं, तो बस इस तरह से चाकू ले लिया है और इससे मैं डिज़ाइन बना रही हूँ जुगाड़ से। इसके साथ साथ आप कोई धार वाली जो गिलास होती है या कटोरी होती है उससे भी बना सकते हैं, पर मैंने चाकू से बनाया। देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। इधर हमारा तेल भी गरम हो गया है अच्छे से। तो पहले मैंने हाई फ्लेम पे तेल गरम कर लिया था, उसके बाद मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। एकदम से मतलब लो टू मीडियम नहीं, बिल्कुल लो कर दिया। यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे गैस पे बिल्कुल हल्की हल्की सी आँच आ रही होगी। तो इसको हम स्लो फ्लेम पे कम से कम 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे, ताकि ठेकुआ ना बिल्कुल कच्चा ना रहे। थोड़ा मोटा होता है ना, तो कच्चा रहने का डर होता है, इसलिए स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तो बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा और अच्छे से अंदर तक पक जाएगा। उलट पलट के 3 से 4 बार आप पका लीजिए धीरे धीरे करके। नहीं तो क्या होता है ना, कई बार एक तरफ से ज़्यादा पक जाता है, एक तरफ से थोड़ा कम होता है। तो दोनों तरफ सेम कलर आ गया हमारे ठेकुआ में, ये देखिए। और अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो मैं एक बैच को निकाल लेती हूँ। हमारा एक बैच बन के तैयार हो गया है। बाकी का हमारा जो दूसरा बैच है वो भी मैं ऐड कर देती हूँ कढ़ाई में। क्वांटिटी मैं अपने हिसाब से लेती हूँ, आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, कम ज़्यादा। हमारे यहाँ कम लोग हैं तो बस इसी हिसाब से हमने क्वांटिटी को मैनेज किया है। यहाँ पे हमने दूसरा बैच भी डाल दिया और सेम टाइम लगेगा, वही कम से कम 6 से 7 मिनट लग गया मेरा दूसरा बैच भी होने में। और ये भी देखिए गोल्डन ब्राउन कलर हो गया, इसको भी मैं निकाल देती हूँ। और बेटी बीच बीच में आके पूछ रही मम्मा हो गया हो गया।
तो जब भी आप लोगों का मन करे इस तरह से बनाइए, खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। हाउसवाइफ की सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि उनके बच्चे जब कुछ चीज़ फरमाइश करते हैं और उसको बनाती हैं तो सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। यहाँ पे देखिए हमारा ठेकुआ बन के तैयार हो गया। कलर इतना मस्त आया है और देखने में भी ये बहुत ही यमी और लुकिंग लग रहा है। तो मैं टेस्ट करके आप लोगों को बताती हूँ। नंबर 1 का ठेकुआ बन के तैयार हुआ। बाय बाय, कल फिर मिलूँगी नई वीडियो में।